वांटेड फिल्म की हीरोइन आयशा टाकिया ने बॉलीवुड छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया? आखिर ऐसी क्या वजह थी? सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट आयशा टाकिया। एक वक्त था जब आयशा टाकिया को बॉलीवुड की सबसे क्यूट और इनोसेंट लुकिंग एक्ट्रेसेस में काउंट किया जाता था। आयशा टाकिया 2000 एंड के अराउंड काफ़ी फेमस थी। आयशा टाकिया ने बहुत छोटी एज से ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और काफ़ी एड्स कैंपेन भी उन्होंने की थी। फिर उसके बाद 2004 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म टार्जन द वंडर कार से बॉलीवुड डेब्यू किया था। ये फिल्म तो हम सबने देखी ही होगी, एक ट्रूली आइकॉनिक फिल्म स्पेशली 2000 किड्स के लिए। बट बिलीव इट और नॉट, जिस फिल्म को हम इतना नॉस्टैल्जिक समझते वो बॉक्स ऑफिस पर एक्चुअली फ्लॉप रही। लेकिन आयशा टाकिया के डेब्यू के साथ ही फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यूट अवार्ड उन्होंने जीता। इसके बाद आयशा टाकिया को बैक टू बैक फिल्म्स ऑफर हुई, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी कई फिल्म्स फ्लॉप होने की वजह से उनको काम मिलना बंद हो गया और यहीं से आयशा टाकिया के कैरियर का डाउनफॉल शुरू होता हुआ नजर आया। टार्जन फिल्म के बाद उन्होंने 7 फिल्म साइन की। वो ऑलमोस्ट हर साल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में नजर आई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतनी फिल्म्स करने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर उनको इतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी और सबको लगने लगा कि शायद आयशा टाकिया का करियर ख़त्म होने वाला है। फिर 2008 में उन्होंने वांटेड फिल्म ऑफर हुई और उस वक्त सलमान खान का करियर भी डिफ़िकल्ट फेज में था। 2006 और 2008 के दौरान उनकी कुछ फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, जैसे जाने मन, सलामे इश्क, मैरीगोल्ड, गॉड टू सी ग्रेट हो और युवराज। फिर 2009 में वांटेड फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सक्सेस हासिल की। आयशा टाकिया और सलमान खान दोनों के करियर के लिए ये फिल्म टर्निंग पॉइंट था। इस फिल्म के बाद आयशा ने सिर्फ 2 फिल्म्स की, पटचाला और मोड, और ये दोनों फिल्म्स फ्लॉप हुई। आयशा टाकिया ने अपने करियर में सिर्फ 21 फिल्म की और 2011 में मोड उनकी आखिरी फिल्म थी और उसके बाद बॉलीवुड में आयशा की प्रेजेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। आखिर वजह क्या थी? आयशा वॉज मैरिड, यस। आयशा की लव लाइफ बॉलीवुड की बाकी एक्ट्रेसेस की तरह ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं रही। उनकी पर्सनल लाइफ मोस्टली प्राइवेट थी। 2005 में आयशा की मुलाकात फरहान आज़मी से हुई, जो बाद में उनके हस्बैंड बने। फरहान का मुंबई में एक होटल था, आयशा का उस होटल में आना जाना था और वहीं से उनकी मुलाकात शुरू हुई और दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। आयशा टाकिया ने अपनी पर्सनल लाइफ को सेटल करने का डिसीजन लिया, पर काफ़ी इंडस्ट्री के लोगों ने उनको सलाह दी कि वो ऐसा ना करें। आयशा ने खुद अपने इंटरव्यूज़ में बताया था कि काफ़ी लोगों ने उनसे कहा कि करियर ख़त्म हो जाएगा, बट आयशा ने अपने मन की और 2008 में उन्होंने शादी कर ली और शादी से पहले ही वांटेड फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो गई थी और वांटेड फिल्म जब रिलीज़ हुई तो आयशा ऑलरेडी मैरिड थी। शादी की वजह से उन्होंने कभी फिल्म्स नहीं छोड़ी थी और 2009 के एयर में उन्होंने ज़्यादा फिल्म्स ऑफर नहीं हुई। 2-3 साल तक उन्होंने कोशिश भी की, बट बॉलीवुड में उनकी अपीयरेंस धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आई, क्योंकि बॉलीवुड में शादी के बाद फीमेल एक्ट्रेसेस के लिए करियर कंटिन्यू करना हमेशा इजी नहीं रहता और ऑडियंस का अटेंशन भी चेंज हो जाता है। और फिर 2011 में उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का डिसीजन लिया और वो अपने हस्बैंड के साथ होटल बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई और वो सिर्फ बॉलीवुड से नहीं, वो पूरी तरह लाइमलाइट से भी गायब हो गई। फिर 2017 के साल में आयशा टाकिया दोबारा हेडलाइन में आ गई। आयशा की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सब उनकी लिप्स को लेकर कमेंट्स कर रहे थे और फिर काफ़ी लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि आयशा ने लिप फिलर करवाए हैं और लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। आयशा फैंस आर रियली अपसेट कि आयशा ने ऐसा क्यों किया, जबकि आयशा के नेचुरल लिप्स आर वेरी ब्यूटीफुल। कुछ लोगों का मानना था कि फिलर्स उन पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहे और कुछ फैंस कह रहे थे कि वो आयशा के नेचुरल लिप्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब उनकी सोशल मीडिया पर पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हुई तो कुछ लोग लिटरली इतने शॉक थे कि उनको पहचान ही नहीं पा रहे थे। लेकिन आयशा ने इस ट्रोलिंग को काफ़ी ग्रेसफुली हैंडल किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, जब उनकी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई तो वो गोवा में थी अपनी फैमिली के साथ और वही सब देखकर हंस पड़ी। उनका कहना था, यू शुड नॉट ट्राई एंड डिफेंड योर सेल्फ व्हेन यू हैव नॉट रियली डन एनीथिंग रॉन्ग। आयशा ने कहा कि मैंने नोटिस किया है कि ट्रोल्स का एक नया ट्रेंड बन चुका है। ये लोग हर मंथ किसी न किसी को पिक करते हैं और अपने जजमेंट्स और ओपिनियन पास कर देते हैं। और आयशा ने कहा, वी कांट जज एनीबॉडी, क्योंकि अपनी बॉडी और लुक्स के साथ क्या करना है यह हर किसी की पर्सनल चॉइस है। आयशा रियली वॉज इतनी ट्रोलिंग और जजमेंट के बावजूद शी चूज टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ग्रेसफुल। So yeah, that was the Aisha Takia controversy. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Until then, stay tuned and keep watching.